हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय मियाओ से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जय उसे वही आदमी दिखाता है जिसने रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट किया था। वो सॉन्ग से पैसे मांगता है। सॉन्ग कहता है किस बात के पैसे, तुम ऑलरेडी पकड़े जाने वाले थे। वो आदमी कहता है मैंने इतना रिस्क लेकर हंगामा क्रिएट किया और तुम अब मुझे मेरे पैसे भी नहीं दे रहे। तभी सॉन्ग उसे वहाँ से डराकर भगा देता है। जैसे ही सॉन्ग मियाओ को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मियाओ कहती है मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं वो होम स्टे सेल नहीं करूँगी और अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सॉन्ग कहता है मुझे पता है तुम ब्रेकअप इस रिच मैन की वजह से करना चाहती हो। मियाओ जय के क्लोज आकर कहती है हाँ, मैं इसी की वजह से ब्रेकअप कर रही हूँ। जय कहता है ऐसे मत बोलो, हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। तभी तीनों भाई आकर कहते हैं भैया भाभी कोई मैटर है क्या। तभी सॉन्ग कहता है वाह भैया भाभी एंड देवर्स क्या फैमिली है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है मैं तुम सबको देख लूंगा। मियाओ तीनों मरमेड से कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे भाभी मत कहा करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तीनों आपस में कहते हैं भाभी हमसे क्या कहकर गई हैं, हमें तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में एक भाई बुक पढ़ रहा होता है और दूसरा पानी पीने में बिजी होता है और बाकी के 2 गेम खेल रहे होते हैं। तभी मियाओ वहाँ आकर कहती है तुम सभी यहाँ टाइम पास करने आए हो क्या? मेरे वापस आने तक यहाँ की अच्छे से सफाई हो जानी चाहिए। और उसके जाते ही चारों भाई अपनी फैलाई हुई बोतल्स को ठीक करके रखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में चारों भाई पानी में बैठे होते हैं। एक भाई कहता है कि मियाओ इतने गुस्से में क्यों है। जय कहता है उसका ब्रेकअप हो गया है, शायद इसलिए वो गुस्से में है। वैसे भी सॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मियाओ की चॉइस बहुत ही बेकार है। दूसरा भाई कहता है मियाओ सैड है, लेकिन वो अपना गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही है। जय कहता है अपना पर्ल वापस लेने के लिए हमें ये झेलना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मियाओ अपने खुरापाती दिमाग में आइडिया सोचकर मुस्कुरा रही होती है। जय पूछता है क्या सच में अब तुम हमसे ये करवाना चाहती हो? मियाओ कहती है क्यों, इसमें बुराई क्या है? क्योंकि मियाओ उन मरमेड से रेस्टोरेंट में मजदूरी करवाना चाहती है। मियाओ कहती है लड़कियों को हैंडसम लड़के बहुत पसंद होते हैं और तुम्हारे यहाँ काम करने से लड़कियाँ मेरे रेस्टोरेंट में जरूर आएंगी और तुम्हारा पानी का खर्चा उठा उठा कर मैं कंगाल नहीं होना चाहती, इसलिए तुम लोगों के जरिए मैं पैसा कमाऊंगी। एक मरमेड कहता है ये काफी एम्बैरेसिंग होगा। दूसरा मरमेड पूछता है कि तुम जय को ये काम करने के लिए क्यों नहीं कह रही हो। मियाओ कहती है क्योंकि जय को लड़कियों से डर लगता है, उसे लड़कियां भूत नजर आती हैं। एक मरमेड कहता है पैसे कमाने के और भी तो तरीके हैं, इसलिए तुम कुछ और सोचो। मियाओ कहती है ठीक है, वैसे भी तुम काफी रिच हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ रहने का रेंट दे दो। जय कहता है वो तो मैंने झूठ बोला था। मियाओ कहती है तो फिर तैयार हो जाओ मेरे रेस्टोरेंट में जॉब करने के लिए। मियाओ के जाने के बाद एक भाई कहता है क्या हमें सच में ये करना पड़ेगा? तो दूसरा भाई कहता है मियाओ के पास इतने घटिया आइडियाज आते कहाँ से हैं? तीसरा कहता है अब हमारी लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जय कहता है अभी हमें इसकी हर बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में एक मरमेड लड़की को कॉफी के साथ कंपनी दे रहा होता है और दूसरे मरमेड को मियाओ ने 2 लड़कियों के साथ चेस खेलने में लगाया होता है। तीसरा मरमेड एक लड़की को अपने हाथों से केक खिला रहा होता है और इन सबको मियाओ देखकर खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ मिस बाय के पास 2 आदमी आकर खबर देते हैं कि मियाओ ने अपने रेस्टोरेंट में 4 लड़कों को हायर किया है जो यंग लड़कियों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनका रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है। ये सुनकर मिस बाय बहुत गुस्से में होती है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में एक मरमेड आकर कहता है एक कस्टमर ने ग्रेप यार्ड्स मंगवाया है, क्या तुम्हें ये बनाना आता है? तो जय मना कर देता है। मियाओ कहती है मैं ये बाहर से लेकर आती हूँ। जैसे ही मियाओ बाहर आती है तो मिस बाय के भेजे हुए आदमी मियाओ को किडनैप करने लगते हैं। तभी जय को पेन शुरू हो जाता है, उसे फील होता है कि उसका पर्ल खतरे में है। तभी वो भागकर बाहर आता है और मियाओ को बचाने के चक्कर में खुद भी किडनैप हो जाता है। जहां मिस बाय आकर पूछती हैं तुमने इस लड़के को किडनैप क्यों किया है? वो बताते हैं कि इस लड़के ने हमें मियाओ को किडनैप करते हुए देख लिया था, इसलिए हमें इसे भी उठाना पड़ा। तभी मिस बाय की नजर जय के ब्रेसलेट पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाती है कि जय एक मरमेड है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस बाय को मरमेड्स के बारे में काफी जानकारी है। तभी वो अपने आदमियों को बाहर जाने के लिए कहती हैं और जय की चेस्ट पर हाथ रखकर उसका पर्ल चेक करती हैं।
बट उसकी बॉडी में पर्ल शाइन नहीं करता। फिर वो मियाओ की बॉडी चेक करती है जहाँ उसे पर्ल शाइन करता हुआ दिख जाता है। फिर वो अपने आदमियों से कहती है इन्हें छोड़ दो, बट इन्हें आसानी से जाने मत देना। नेक्स्ट सीन में दोनों उठकर एक दूसरे के हाथ खोलते हैं और वहाँ से भागते हैं, बट तभी मिस बाई के आदमी उन पर हमला कर देते हैं और मियाओ को बचाते हुए जय को चाकू लग जाता है और मिस बाई के आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। मियाओ कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जय कहता है नहीं, तुम मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ बहुत सारा पानी हो। उन दोनों को जाते हुए मिस बाई देख लेती हैं और कहती हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों जल्दी ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाओ। नेक्स्ट सीन में मियाओ उसे बाथ सेंटर लेकर जाती है और जैसे कहती है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे जैसी कॉफी बनाने वाली फिश कहाँ से लाऊंगी। जय कहता है मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? क्या तुम मुझे यहाँ रहना और पानी पिलाना फ्री कर सकती हो? मियाओ कहती है ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें पानी की पड़ी है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी फ्री कर दूंगी, बट सिर्फ तब तक के लिए जब तक मैं बैंकरप्ट ना हो जाऊं। नेक्स्ट सीन में मियाओ बिल पे कर रही होती है, पर बिल को देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि बिल काफी ज्यादा होता है। तभी जय के भाई वहाँ आ जाते हैं जो पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जय बताता है कि मियाओ किडनैप हो गई थी और वो मुझे यहाँ हीलिंग के लिए लेकर आई है। सारे भाई जय को चेक करने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो। तभी रिसेप्शनिस्ट पूछता है बिल कौन पे करेगा। मियाओ कहती है मैं करती हूँ, पर क्या तुम मुझे इस पर डिस्काउंट नहीं दे सकते? लेकिन रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है। जय अपने भाई को साइड में ले जाकर कहता है तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। तो भाई कहता है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जय कहता है तो करो और उसे जोर से पिंच करता है, जिसकी वजह से उसके भाई के आंसू टपक जाते हैं और वो आंसू पर्ल बन जाता है। जय उस पर्ल को मियाओ को देता है। मियाओ कहती है तुम्हारे पास ये पर्ल कहाँ से आया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। जय बताता है कि ये पर्ल मेरे भाई के आंसू का है। नेक्स्ट सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं जहाँ जय के भाई उसे खाना देते हैं। मियाओ भी जय को खाना देते हुए पूछती है क्या तुम्हारे आंसू भी पर्ल बन जाते हैं? जय खाना वापस करते हुए कहता है मैं कभी रोया नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि मेरे आंसू पर्ल बनते हैं या नहीं। फिर मियाओ वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर सबको मियाओ के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी भागकर मियाओ के पास जाते हैं जहाँ मियाओ सबको बाहर निकालकर जय को अंदर खींच लेती है और उसे दिखाती है कि ये मेरी बॉडी पर क्या हो रहा है। जय कहता है ये पर्ल का साइड इफेक्ट है। मियाओ पूछती है क्या मैं भी फिश बनने वाली हूँ? जय कहता है तुम्हें पर्ल से साइड इफेक्ट हुआ है, इसलिए पर्ल जल्दी से तुम्हारी बॉडी से निकालना होगा। मियाओ कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? जय कहता है हमें वही करना होगा जिससे ये पर्ल तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हुआ था। मियाओ कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो? ये कहकर वो उसे किस कर देती है। बाहर सारे मरमेड्स को इस बात की टेंशन होती है कि कहीं मियाओ उसके भाई को मार ना दे। तभी तीनों दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और दोनों को किस करते हुए देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और वहां से बाहर भागते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे भाई जैसे पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा पर्ल वापस मिला? जय कहता है नहीं, मैं किस करते टाइम काफी अनकंफर्टेबल था और पर्ल के बारे में भूल गया था। ये कहते हुए वो काफी ब्लश भी कर रहा होता है। भाई कहते हैं तुम पर्ल के बारे में कैसे भूल सकते हो? क्या तुम सीरियस नहीं हो? नेक्स्ट सीन में वो जय को फिर से मियाओ के पास भेजकर कहते हैं तुम लोग कंटिन्यू करो, हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया इसके लिए सॉरी। मियाओ कहती है चलो दोबारा ट्राई करते हैं। ये कहकर वो फिर से किस करते हैं, बट जय का पर्ल वापस नहीं मिलता। दोनों पानी में जाकर भी किस करते हैं, पर तब भी उन्हें पर्ल वापस नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में सभी भाई पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा पर्ल वापस मिला? जय कहता है नहीं, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। नेक्स्ट डे ये चारों होम स्टे में घूम रहे होते हैं। तभी हेई वहाँ आ जाता है और जय को अपनी तरफ खींचकर कहता है जय मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। ये कहकर वो एक मोमो नाम की लड़की को आवाज लगाता है और कहता है ये तुम्हारे लिए काफी सूटेबल है। एक और बात, ये काफी ज्यादा हेल्दी है और ये काफी सारे मरमेड्स को जन्म भी दे सकती है। जय कहता है मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। हेई कहता है तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, तुम बाकी सारे मरमेड्स के रोल मॉडल हो। लेकिन जय मना कर देता है। हेई कहता है अच्छा तो तुम उस मियाओ के लिए मोमो को मना कर रहे हो। जय बताता है मियाओ के अंदर मेरा पर्ल है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। ये सुनकर हेई शॉक हो जाता है। मरमेड भाई बताता है हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर इसका पर्ल वापस नहीं मिल रहा।
हेई पूछता है पर तुम्हारा पर्ल उसके अंदर कैसे गया। तभी दूसरा भाई इशारे में समझाता है कि किस करने की वजह से वो पर्ल ट्रांसफर हुआ है। हेई कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम शादी से पहले ये सब कर रहे हो। वैसे तुम्हारे पर्ल का कलर क्या है? जय बताता है ब्लू। हेई कहता है इसका मतलब तुम दोनों अभी प्यार में नहीं पड़े हो, वरना वो पर्ल रेड हो जाता। हेई बाहर आकर मोमो से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जैसे शादी करवाना चाहता था, पर उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मोमो कहती है कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए, मैं ऑलरेडी दुखी हूँ, इसलिए मैं कुछ टाइम यहाँ रुकना चाहती हूँ। फिर मोमो मियाओ के पास जाकर रूम पता करती है तो मियाओ कहती है यहाँ कोई भी रूम खाली नहीं है। तभी जय का भाई कहता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, यहाँ पर रूम है। मियाओ कहती है मैंने कहा ना यहाँ पर रूम नहीं है मतलब नहीं है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।